कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गुरुवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दिनों देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है और रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश 92.5 रुपए और 82.61 रुपए प्रति लीटर पर रही। इस महीने दिल्ली में अब तक पेट्रोल 1.65 रुपए और डीजल 1.88 रुपए महंगा हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में भी दाम स्थिर रहे। 1 लीटर पेट्रोल मुंबई में 98.36 रुपए, चेन्नई में 93.84 रुपए और कोलकाता में 92.16 रुपए बिका। मराठवाड़ा में पिछले 24 घंटों में 4,386 नए मामले सामने आए और 145 मरीजों की जान चली गई। बीड में सर्वाधिक 1270 मामले सामने आए और 20 मरीजों की मौत हुई। इसके बाद लातूर में 601 मामले और 31 की मौत, औरंगाबाद में 711 मामले तथा 27 की मौत, परभणी में 452 मामले और 22 की मौत, नांदेड़ में 398 मामले और 16 की मौत, उस्मानाबाद में 569 मामले और 13 की मौत, जालना में 243 मामले और 13 की मौत और हिंगोली में 141 मामले सामने आए हैं और 6 मरीजों की मौत हो गई। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हवाई हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 67 तक पहुंच गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने दावा किया कि मृतकों में 17 बच्चे भी शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में 388 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 115 बच्चे तथा 50 महिलाएं शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इजराइल तथा हमास ने सोमवार रात से एक दूसरे पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इजराइल में भी हमास ने रॉकेट हमलों की वजह से नुकसान हुआ। ब्राजील में कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 2,494 मरीजों की मौत हुई है। यह जानकारी रियो डी जेनेरियो स्थित ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दी। मंत्रालय अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान इस संक्रमण के 76,692 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद इस जानलेवा विषाणु से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,53,59,000 तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,62,727 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 2,37,03,000 हो गए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण से 4,120 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या 2,58,317 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 37,10,525 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 15.65% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.26% हो गई है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करने का फैसला किया है जो कोविड-19 महामारी से ज्यादा प्रभावित है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर आ रही है। देश भर के विभिन्न राज्यों के कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों को समूहों में बांटा गया है। मोदी अलग अलग दिन एक एक समूह से बात करेंगे। इसकी शुरुआत 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ बातचीत से होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की पहली बैठक की वर्षगांठ पर गुरुवार को जारी एक ट्वीट में कहा कि सदन में संघीय ढांचे को बरकरार रखते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा, 13 मई 1952 को ही राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा संसद में हमारी संघीय व्यवस्था को अभिव्यक्ति देती है। राज्यसभा की संवैधानिक भूमिका के निर्वहन में माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्य और सचिवालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
कोरोना की दूसरी लहर के कारण मध्य प्रदेश में अपने माता पिता या अन्य अभिभावक होने वाले बच्चों और अपने पति से बिछड़ने वाली महिलाओं के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंशन और राशन मुहैया कराने संबंधी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके पिता या अभिभावक का साया उठ गया है और घर में कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ऐसे सभी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन भी किया जाएगा। ऐसे परिवारों को सरकार राशन भी देगी। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से महाराष्ट्र त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पैसों की भी भारी किल्लत के चलते राज्य सरकार की तिजोरी भी खाली हो चुकी है। आलम यह है कि परिवहन मंत्री कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आई है। ऐसी सूरत में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 5 स्तरीय रणनीति अपनाकर कोरोना नियंत्रण के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है और कोरोना की गति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल से चर्चा की। इस दौरान चौहान ने राज्य में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।